हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए ब्लैक बोर्ड, बेंच डेस्क एंड वॉल क्लॉक आर दी पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली दी साइड्स आर डॉट डॉट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी इक्वल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिबिलियन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी लॉयल्टी। तो रिबिलियन नाउन है, इसका जो अर्थ होता है विद्रोह। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा लॉयल्टी, यानी निष्ठावान, कंट्रोल, ओबीडियंस एंड रूल। ठीक है, अब देखिए अपराइजिंग मतलब होता है विद्रोह, बगावत। अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑल आइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए ऑल आइज इडियम का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक देखना। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी वॉचिंग। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्यूज़न। तो देखिए कन्फ्यूज़न, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है उलझन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कॉमोशन। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नाउन है, इसका अर्थ होता है उलझन। तो इसका सिनोनिम होगा कॉमोशन, यानी हलचल, हंगामा। ठीक है, महम, टर्मोइल, अपहेवल। अब देखिए अन्य शब्द जो है परशुअल मतलब होता है पठन, अवलोकन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि चूज दी मोस्ट सुइटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम स्कूल कब जाते हो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लाइक अ केक वॉक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी इजी टास्क। तो लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है काफ़ी आसान, यानी इजी टास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मदर्स मदर इज। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हिंदी है कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो 9 का होगा ए ऑप्शन, यानी मच्छर। तो मत्सर शब्द का जो तद्भव रूप होगा ये होगा मच्छर। मछली का तद्भव शब्द का जो तत्सम रूप है ये मत्स्य है। ठीक है, और मीत का तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मित्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए मक्खी का तद्भव शब्द का तत्सम रूप मक्षिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो प्रादेशिक, तो ई ऑप्शन। तो देखिए प्रादेशिक शब्द में जो है एक प्रत्यय लगा है। एक प्रत्यय दो बने शब्द हैं, जैसे साप्ताहिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि पानी प्रात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इनमें से कौन सा अलंकार है। तो 11 का होगा ए ऑप्शन, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो 12 का होगा सी ऑप्शन, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो 13 का होगा सी ऑप्शन, यानी अविभाव समास। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से
विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो 14 का होगा डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। करुण रस का जो अस्थायी भाव है यह शोक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो 15 का होगा ए ऑप्शन, यानी जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो 16 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए ऊष्म व्यंजन ह तथा स जो है ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण जो है घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है, तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो सी ऑप्शन, यानी खुशबू। तो देखिए फारसी शब्द खुश उपसर्ग से बने शब्दों का उदाहरण है खुशनसीब, खुशहाल। ठीक है, उसके बाद है खुश कमल, खुशामद, खुशखत और खुशखबरी, खुश दिल और खुश आवाज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि अभिषेक का संधि विच्छेद है? तो ए ऑप्शन, यानी अभी जोर सेक। ठीक है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद है अभी जोर सेक। अभिषेक जो है शब्द में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सी ऑप्शन, यानी संख्या वाचक विशेषण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। खतरनाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 20 का होगा बी ऑप्शन, यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो 21 का होगा ए ऑप्शन, यानी अपठित। ठीक है, जो पढ़ा न गया हो अपठित। जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द है अपठनीय। जो कार्य करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो 22 का होगा बी ऑप्शन, यानी परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 23 का होगा ए ऑप्शन, यानी रचना। तो देखिए इसमें रचना जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो 24 का ए ऑप्शन, यानी भौरा। तो भ्रमर शब्द का तत्सम रूप है भौरा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 25 का होगा ए अनुप्रास अलंकार। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती में जो है पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब देखिए 26 से 30 तक जो है पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 26 है कि प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। तो 26 का क्या होगा? तो 26 का होगा ए ऑप्शन, यानी पत्रों के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पत्रों के माध्यम से। तो देखिए प्रेमचंद्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है। वह आचरण की भूमि। प्रेमचंद्र के जीवन चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त साहित्य उनकी आत्माभिव्यक्ति है। असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये क्या होगा 26 का? तो ए ऑप्शन, यानी प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं पात्रों के माध्यम से। तो 26 का होगा ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि आलोचकों द्वारा प्रेमचंद्र की कौन सी शक्ति और जो है अनचिन्ही रह गई है? तो 27 का बी ऑप्शन, यानी आचरण की। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत था। तो 28 का होगा बी ऑप्शन, यानी कला नैतिकता के लिए। ठीक है, कला नैतिकता के लिए।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रेमचंद्र के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा सी, यानी व्यक्तित्व व आचरण की। 30 है कि प्रेमचंद्र किसके कलाकार हैं। तो देखिए प्रेमचंद किसके कलाकार हैं, तो ये जो है नीति के कलाकार है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।